नमस्कार। संविधान दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। संविधान, जहाँ तक मैं देख पाता हूँ या आप सब भी अगर देखेंगे तो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो वाकई में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ही है, संविधान बिल्कुल नहीं है। संविधान का मतलब क्या हुआ, जैसा कि अगर आप इसको संधि विच्छेद करके देखें तो संविधान मतलब हर किसी के लिए समान कानून, समान व्यवस्था, समान अवसर, जो आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 21 तक संविधान में बात भी होती है, लेकिन उसका पालन कितना होता है, और पालन होता भी है तो एक चरम तक पहुंच जाता है। अगर हम किसी को बात करते हैं, किसी को समानता की बात करते करते हम उसको चरम तक पहुंचा देते हैं, फिर एक वर्ग पिछड़ा हो जाता है, एक वर्ग अगड़ा हो जाता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिस्कशन का विषय है, इस पर बातें होनी चाहिए। लोग कहते हैं कि संविधान के बारे में आप कुछ मत बोलिए, लेकिन संविधान के बारे में कुछ ठीक है, कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन संविधान जब बना था तब की परिस्थितियाँ बिल्कुल विपरीत थी, बिल्कुल अलग थी। अब की परिस्थितियाँ बिल्कुल अलग हैं। अब कम से कम इसके बारे में जितने भी आर्टिकल 395 आर्टिकल जो उस समय बने थे, हालांकि अभी तक 104 अमेंडमेंट इस संविधान में हो चुके हैं, तो बहुत सारी चीज़ें बदली, बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तन लाया गया। लेकिन अब इसके बारे में भी बात ज़रूर होना चाहिए कि जो संविधान का मकसद था, जो समान विधान की बात होती थी, उसके बावजूद भी आज क्यों अलग अलग कानून, हिंदू के लिए अलग कानून, मुस्लिम के लिए अलग कानून, और भी बहुत सारे, जब आप आईपीसी, सीआरपीसी ये सब पढ़ेंगे, बहुत सारे दुनिया भर के कानून जो यहाँ पे हैं पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, पता चलेगा कि बहुत अलग अलग कानून हैं। जब भी हम कॉमन सिविल कोड की बात करते हैं तब हंगामा देश में बरप जाता है कि नहीं, कॉमन सिविल कोड क्यों लागू होना चाहिए। आप सबको ये भी पता होना चाहिए कि गोवा एक राज्य है जहाँ पे कॉमन सिविल कोड ऑलरेडी लागू है, अच्छे से चल रहा है, फिर भी अन्य प्रदेश उसको अडॉप्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं, पूरे कंट्री में क्यों नहीं अडॉप्ट हो पा रहा है। उस विषय पर भी बातचीत होनी चाहिए। लेकिन बातचीत अगर आप करेंगे तो या तो आप एकदम एक धड़े पे खड़े कर दिए जाएंगे या दूसरे धड़े पे खड़े कर दिए जाएंगे। बीच का धड़ा कोई है ही नहीं है जहाँ पे दोनों तरफ की उधर की गलतफहमियाँ, उधर की अच्छाइयाँ मिला के बात करी जाए, वो बात करने वाला कोई नहीं मिलेगा। फिलहाल मैं बात करूँगा आज संविधान के बारे में, कुछ बातें जो शायद हम तक, आप तक नहीं पहुँच पाती। संविधान जो कि आप कह सकते हैं कि एक एक्सटेंडेड वर्जन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट का। संविधान जो कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो 1947 में बना था उसको रिपील किया गया। आर्टिकल 395 में, जो आर्टिकल 395 कॉन्स्टिट्यूशन का है, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और 1947 एक्ट जो था उसको रिपील किया गया। उसके बाद जो है डोमिनियन ऑफ इंडिया, रिपब्लिक ऑफ इंडिया बना। एक वीडियो वायरल हुआ था कुछ दिन पहले, आप सबने देखा होगा, जो वो लड़की लीज की बात कर रही थी कि हम जो आज़ादी मिली थी वो संपूर्ण आज़ादी नहीं थी, वो लीज पे मिली थी, 99 साल की लीज मिली थी। उसने वाकई में कहीं पढ़ा होगा, वो ऐसा नहीं कि वो कहीं से ऐसे बोल रही थी, उसने वाकई में ऐसा कहीं पढ़ा था। क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ था तो डोमिनियन ऑफ इंडिया 1947 में, डोमिनियन ऑफ इंडिया, डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान मिला था हमको। कुछ स्टेट को बोला गया था कि आप किसी भी डोमिनियन ऑफ इंडिया में जा सकते हैं, डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान में आ सकते हैं। और जॉर्ज 6 यहाँ के किंग तब भी कहे जाते थे 1947 के बाद, जब तक कि डोमिनियन ऑफ इंडिया, रिपब्लिक ऑफ इंडिया नहीं बना था। तो शायद वो लड़की इसके आगे की बात नहीं पढ़ पाई थी कि डोमिनियन ऑफ इंडिया ऑलरेडी वो रिपील हो गया। आर्टिकल 395 ने जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट था उसको रिपील कर दिया है, और रिपब्लिक ऑफ इंडिया ऑलरेडी देश में लागू है। देश हमारा रिपब्लिक ऑफ इंडिया 26 जनवरी 1950 में बन चुका है। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा की आखिरी बैठक हुई, 284 मेंबर्स ने उस पर साइन किया और वो देश का संविधान बन के उभरा। लेकिन एक और बात आपको मैं बताऊं कि क्यों सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति विशेष को कहा जाता है कि उन्होंने संविधान दिया, उन्होंने हमें संविधान बना के दिया, लेकिन बी.एन. राव को हम भूल जाते हैं, जिन्होंने पहली ड्राफ्टिंग करी, पहली संविधान की ड्राफ्टिंग करके। एक सबसे जो अहम योगदान मैं मानता हूं कि बी.एन. राव का था, जिन्होंने पहली ड्राफ्टिंग करके संविधान सभा के सामने रखा। उसके बाद कई दौर की बहसें हुई, कई दौर का
बहस चली। कुल मिला के अगर हम देखें तो 6.3 करोड़ का खर्चा आया था, जो भी संविधान सभा की बैठकें हुई, बातचीत हुआ, और लास्ट में आके जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे उनको हम आज भी कहते हैं, क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टीज़ की अपनी एक मंशा है, पॉलिटिकल पार्टीज़ का एक मजबूरी कह सकते हैं कि उनको कहा जाता है कि उन्होंने संविधान बना के हमें दिया। लेकिन हमको, जब हम संविधान की बात कर रहे हैं, उस संविधान की बात कर रहे हैं जो सबके बराबरी की बात करता है, तो हमें BN राव और ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे, या फिर 284 जो मेंबर्स थे उस संविधान सभा के, जिसमें पंडित नेहरू, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, ये सब लोग थे, उन सबके योगदान को भी नहीं भूलना चाहिए। जो सबने अपना अपना योगदान दिया था, सबने, आप अगर आप पढ़ेंगे तो जो संविधान सभा में जो बहस हुई थी उन सारे का वॉल्यूम उपलब्ध है, आप पढ़ सकते हैं। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आज के दिन कम से कम हम अपने संविधान को जानें, संविधान कहाँ से बना, संविधान बना या एडॉप्ट किया गया, और कौन कौन लोगों ने इसमें योगदान दिया, क्या क्या इसमें बातें महत्वपूर्ण हैं, किन किन बातों पे अब बहस वाकई में होनी चाहिए। आखिर ऐसा क्या उस संविधान में लिखा है कि जिसको समझने के लिए जो बातें उसमें लिखी गई हैं, इतने लोगों ने बनाया उसको, इतनी बैठकें हुई, उसके बावजूद भी उसको समझने के लिए कभी 2 जजेस की बेंच, कभी 3 जजेस की बेंच, 11 जजेस की बेंच बैठती हैं उस चीज़ को पढ़ने के लिए, समझने के लिए। आखिर भैया क्या लिख दिया, ऐसा क्या अजूबा लिख दिया गया था 1947-1949 में कि जिसको समझने के लिए 11-11 जजेस की बेंच बैठती हैं, समझती हैं, फिर उसके बाद उस पर कुछ फैसला देती हैं 2 साल 3 साल बाद, फिर 4 साल बाद पता चलता है कि भैया नहीं, वो फैसला उलट दिया गया है क्योंकि वो फैसला गलत दे दिया गया था। तो इन सब खामियों पर बात होनी चाहिए। जो 1,45,000 शब्द संविधान में थे, उन शब्दों में कुछ शब्दों को जोड़ने की ज़रूरत है, उन शब्दों में कुछ ऐसे शब्दों को हटाने की ज़रूरत है जो शब्द समझ से परे हैं, क्योंकि संविधान हमारे और आपके लिए है। अगर हमारे और आपके समझ से परे है, इतने जो पढ़े लिखे जजेस हैं उनके समझ से परे है, उनको अगर समझने के लिए इतने बड़े बड़े वकीलों की ज़रूरत पड़ती है, फिर उसके बाद 4 साल बाद उसको रिपील कर दिया जाता है, तो वाकई में खामियां हैं और उन खामियों पर बातचीत होनी चाहिए। बातचीत में कोई बुराई नहीं है, बातचीत ही हर चीज़ का समाधान है। अंतिम में ख़त्म करूँगा कि संविधान में इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए कि जो मूल प्रति है संविधान की, उसमें राम दरबार की भी फ़ोटो है, तो उस राम दरबार को भी नहीं भूलना चाहिए। और उस सुप्रीम कोर्ट में जो यतो धर्मस् ततो जय, यतो कृष्ण ततो धर्म, यतो धर्मस् ततो जय, उस बात को भी नहीं भूलना चाहिए। इन सबका समावेश करके ही इस देश में संविधान कायम किया जा सकता है और संविधान लागू किया जा सकता है। जय हिंद, जय भारत।